नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर मंदिर पर जो है वो मृतका नेहा जो है विनोलेस के एक दिन बाद जो है यहीं पर दीपक जलाने के लिए ये जो कुआं है वो गांव के जो मंदिर है, मंदिर के ठीक बरामद किया गया था। कुएं की तस्वीरें जरा दिखाइए। कुआं काफी गहरा है। और ये जो कुआं है काफी विशाल कुआं है और इस कुएं के अंदर जो है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले गांव के ही कुएं से मिली दुल्हन शिवराजपुर निवासी नेहा प्रजापत के शव के बाद पूरे गांव में सन्नाटा है। नेहा की संदेहास्पद हुई मौत को लेकर परिजनों और समाजजनों में जबरदस्त रोष और आक्रोश है। परिजनों का मानना है कि नेहा आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकती। ऐसे में परिजनों और समाजजनों का आरोप है कि नेहा को किसी ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया है या फिर उसे मारकर कुएं में डाल दिया है। परिजनों और समाजजनों ने नेहा के इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर तथा नेहा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पिछले दिनों सागवाड़ा में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था तथा सागवाड़ा तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया था। यहां तक कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों और समाजजनों ने नेहा के शव को लेने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में देर शाम को पुलिस की समझाइश और इस पूरे मामले के जल्द खुलासे के आश्वासन के बाद समाजजनों ने शव का दाह संस्कार किया था। परिजनों और समाजजनों का आरोप है कि बिनोले के दूसरे दिन यानी कि बारात आने से एक दिन पहले मंडप के दिन दोपहर को 3 बजे बाद नेहा गांव के ही चौराहे के बीच में स्थित मंदिर पर अकेली दीपक जलाने के लिए गई थी, जिसका बाद में मंदिर के पास के कुएं में नेहा का शव मिला। ऐसे में परिजनों का कहना है कि कोई कैसे आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। परिजनों को शंका ही नहीं बल्कि पूरी आशंका है कि नेहा के साथ ऐसा जरूर कुछ हुआ है जो कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। परिजनों का कहना है कि काफी हद तक मुमकिन है कि नेहा को किसी ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया है अथवा उसे मारकर कुएं में डाल दिया है। ऐसे में चलिए हम आपको शिवराजपुर गांव के चौराहे पर स्थित उस मंदिर को दिखाते हैं जहां पर नेहा दीपक जलाने के लिए गई थी। साथ ही हम आपको उस कुएं को भी दिखाते हैं जिस कुएं में बाद में नेहा की लाश मिली। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर में और आपको बता दें कि ये जो एरिया है वो एक ये रास्ता जो जा रहा है ये पाटीदार बस्ती और प्रजापत मोहल्ले की ओर जा रहा है और गांव के ये 2 मंदिर हैं
मंदिर है। मंदिर है, इसी मंदिर पर जो है वो मृतका नेहा जो है बिनोले के एक दिन बाद जो है यहीं पर दीपक जलाने के लिए वो आ रही थी और आई भी थी वो। इसके बाद आपको उस कुएं तक भी ले जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ दीपक जलाने के लिए कुएं तक कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। ये तस्वीरों में आपको दिख पा रहा है मंदिर के ठीक पीछे कुआं है और इस कुएं नेहा की जो है वो लाश ये जो कुआं है वो गांव के जो मंदिर है मंदिर के ठीक है वो इसी कुएं से बरामद किया गया था। कुएं की तस्वीरें जरा दिखाइए। कुआं काफी गहरा है और इसी कुएं का जो पानी है पूरे गांव में सप्लाई होता है। और आपको बता दें कि ये जो कुआं है बिल्कुल पूरा विशाल कुआं है और ये सीढ़ियां जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं सीढ़ियों तक ये पानी था। क्योंकि शव मिला है 2 दिन पहले इसलिए इस जो कुएं का जो पानी है उसको बाहर निकाला जा रहा है। आप इस वक्त ये जो देख पा रहे हैं ये जो पानी है क्योंकि गांव का जो मेन कुआं है और कुएं के अंदर जो मवेशी वगैरह है कुएं का पानी भी पीते हैं इसलिए इस पानी को फिलहाल निकाला जा रहा है। पीछे का जो भाग है एक जलाशय है। मतलब दिन भर यहाँ पर हलचल रहती है। मंदिर है दिन भर मंदिर में लोग दर्शनार्थी जो हैं वो आते जाते रहते हैं। और ये जो कुआं है काफी विशाल कुआं है और इस कुएं के अंदर जो है वो मृतका नेहा का शव पाया गया। आप तस्वीरें जो इस वक्त देख पा रहे हैं उस तस्वीरों में आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो पाइप लगे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं लोगों का आरोप है परिजनों का आरोप है कि अगर मृतका नेहा ने अगर आत्महत्या की होगी तो उसने आखिर में संघर्ष क्यों नहीं किया खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। ये जो सवाल है वो गांव के लोग जो हैं और परिजन जो हैं उनकी जुबान पे बार बार आ रहा है कि तमाम तरह के रस्सियां लगी हुई थी पाइप लगे हुए थे बावजूद इसके किसी तरह का संघर्ष जो है मृतका नेहा के शव पर नहीं देखा गया। इस वजह से तमाम तरह के जो संदेह हैं जो बार बार जहन में उठते जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें अभी कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था क्या स्थिति थी क्या हालात थे। मेरा नाम सागर प्रजापत है। हाँ क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली क्या है कि हम जब इधर आए तो नेहा की बॉडी थी वो यहाँ से ऊपर थी। फिर हम लोगों को देखा कि अब इसको बचाने की कोशिश की हम लोगों ने। जिनको तैरना आता था वो लोग कूदे अंदर बॉडी निकाली। हमने वहाँ सीढ़ियों पे रखी है उसको सीपीआर देने की कोशिश की। उसके बाद उसको पीठ थपथपाई सांस देने की कोशिश की है। उसके बाद हमने खाट लाए उसको निकाला फिर निजी हॉस्पिटल अपने जिले ले गए वहाँ पे उसको मृतक घोषित कर दिया। फिर हम उसको आगे सरकारी हॉस्पिटल में रेफर करने को बोल दिया। नेहा के जो चप्पल वगैरह हैं वो यहीं कुएं के पास में थे। नेहा के चप्पल थे वो मंदिर के पास ही थे। मंदिर के पास। क्या लगता है आपको नेहा मंदिर से यहाँ तक कैसे पहुंची होगी क्या घटनाक्रम हुआ होगा। ये तो हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने नीचे देखा तो नहीं अपनी आंखों से लेकिन अब क्या पता इसके पीछे कोई साजिश है या फिर उसने खुद ने आत्महत्या की है। वो पुलिस के ऊपर कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर लाश मिली। सबसे पहले आपको किसने बताया। उसके भाई का ही फोन आया था सबसे पहले कि मेरी बहन कुएं में गिर गई सब लोगों को लेके भाग के आओ। तो मैं सबको लोगों को बुला के इधर लेके आया। तकरीबन कितने बजे की बात रही होगी ये जो भाई का फोन आया होगा लगभग मेरे को 4:27 के बीच में। 4:30 क्या किया पहले सबसे पहले आपने। आते ही सबसे पहले जिनको तैरना आता था वो कूदे लोग उन्होंने पकड़ के साइड उधर सीढ़ियों पे रखा। फिर उसको सीपीआर देने की कोशिश की उसकी पल्स चेक की होगी। उसके बाद पीठ के बल रखा होगा फिर प्रेस किया होगा सांस देने की कोशिश की।
उसके बाद हमें लगा कि ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, उसको निकाला बाहर और निजी अस्पताल पास में जो पड़ रहा क्या था। शव पे किसी तरह के निशान वगैरह थे? अगर इस कुएं से अगर कोई मान लो सपोज गिर भी जाता है, हालांकि ये जो लगा हुआ है इसकी वजह से इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी गिर जाता है तो कोई शव के ऊपर किसी तरह के चोट वगैरह के निशान या खरोचे वगैरह थी क्या? नहीं, तब उस समय तो ऐसे कुछ खरोचे वरोचे हमने कुछ ऐसा नोटिस नहीं किया, ना कुछ देखा। चलिए, ये थे गांव के मतलब परिजन जो बता रहे थे कि शुरुआत के जो हालात थे वो क्या थे। कुएं के अंदर जैसे ही पता चला इनको कि नेहा का शव है, ये आनंद फानन में दौड़े और पहली प्राथमिकता इनकी ये थी कि सबसे पहले जो शव है उसको बाहर निकाला जाए और बाहर निकालने के बाद इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।